ये हमारे पुराने दिन याद आ गए। हम भी बचपन में ऐसी पतंगे लूटा करते थे और मांझा किसी के पास होता था, पतंग किसी के पास होती थी। और ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर चेस वैल्यू खुल चुका है। नंबर 1 मॉम है, अपनी अम्मा को नंबर 1। ऐसे कैसे? अब्बा का कहाँ है? अब्बा का किधर है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शाम रईस। आज फ्राइडे का दिन था और आज तो बोलते हैं कि शब बारात भी है और इसीलिए थोड़ा सा जुम्मे वाली फील। और शब बारात है तो कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं, वो तो सारा रात का सीन है। बहरहाल अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10 बजने वाले हैं रात के और हम अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी अपने घर आया हूँ। जब भी मैं घर आता हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और मेरे पास मेरा गुड्डा होता है और जो आज इसने पहना वहना जिससे नाराज़ है इसके बाबा से लड़ाई करेंगे और यहाँ पर लिखवाएंगे डैड। मायो रोल ये मटन का है, ये फ़िश का है। सही है। आज तो सूजी का हलवा भी होगा ना, न्यास वगैरह होगी। सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, मैदे का हलवा, दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा। अबे हलवा ही हलवा, आज तो हलवा ही हलवा है भाई, हलवा ही हलवा है। सब चीज़ें खानी। मेरा मजाक कर रहा हूँ। एक चिकन रोल दोनों मायो रोल है। दोनों मायो रोल थोड़ा खाएंगे, रात को फिर थोड़ा बहुत खा लेंगे। बट अभी जो है ना बिल्कुल ही खाना खाने के बाद फ्रेश होने जाएंगे क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है भाई। इम्पॉर्टेंट बात भाई साहब, आज पहली बार ज़िंदगी में बाइक पे बैठे हैं और ये क्या निकल गया भाई, मेरी वाइफ और अब्बा दोनों निकले बाहर। अब्बा ने बोला शॉपिंग करने, शूज़ लेने के लिए जा रहे हैं। पर भाई साहब आज ज़िंदगी में पहली बार बाइक पे बैठे हैं और आगे बैठ के वो क्या बांधना पता इसने, कैरियर जो बच्चों को जो लगाते हैं कैरियर। बहरहाल वो आगे बैठे हुए थे भाई साहब आगे और अब्बा को मैंने बोला मट्टी वट्टी जाएगी आँखों में, छोड़ दो, ख्याल कर लो। पर नहीं भाई, लेके जाके आप ही गए वापसी और हमें अब पता चल रहा है ये आ गया हलवा। हो मेरा फेवरेट है वैसे सूजी का। ये दो ऐसे क्यों है भाई? ये सूजी का है, ये मैंने बनाया था मैदे का। ये मैदे का, ये सूजी का है। हाँ, बाकी चने की दाल का भी बोल रही थी मम्मा। सो ओके, इस टाइम डिनर करके हम तो यहाँ बैठ सके। डिनर ज़्यादा कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं। इस टाइम खाना खा के हम यहाँ पे बैठ चुके हैं और मेरा गुड्डा मेरे साथ थोड़ा बहुत खेल रहा है वापसी। अभी मैं बात ही कर रहा था कि मैंने कहा यार ऐसा क्यों कि भाई ये नंबर 1 मॉम वाला टैग है। मेरा डैडी वाला किधर है भाई, थोड़ा सा वो भी दिखाओ। तो वो कैरियर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो वो फिर पहनेंगे। तो वो डिज़ाइन जो है वो आपको दिखाता हूँ। आई लव माई डैडी। 9 to 12 मंथ वाला है, 5 मंथ का है तो थोड़े टाइम बाद पहनेगा ये वाला। ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि खान साहब का ख़त्म टाटा बाय बाय होने वाला है और खान साहब को वज़ीर आज़म से हटाने वाले हैं। ओके जी, वेलकम बैक। आज सुबह हम तकरीबन 12 बजे तक उठ गए थे और भाई साहब आज बहुत ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि पैम्पर लीक जो होता है ना वो इसने कर दिया है। इसलिए पैम्पर लीक कर लेता है ना तो हम कोशिश करते हैं फिर इसको नहला दें। तो अब इसने यहाँ से यहाँ तक तो पूरा गीला हो चुका है और अब ये तो नहाएगा साथ मुझे भी नहाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब ने पूरा हमें भी तो गीला कर दिया है ना। और बहरहाल आज सुबह फिर मैं तकरीबन 11:30 बजे उठ गया था और अभी टाइम हो रहा है पूरे 12। आज तो भाई अलग ही स्वेग लग रहा है इसका मुझे। आ जाओ भाई, आ जाओ, नहीं करने आ जाओ। पानी भी गर्म हुआ है, बर्तन भी लग चुका है, इसका साबुन, शैम्पू और बाकी चीज़ें भी आ चुकी है। नया ड्रेस भी रखा हुआ है और लोशन भी रखा हुआ है, टॉवल ये भी रखा हुआ है। वैसे तो इज़ान के लिए ना एक बाथर है। बाथर मतलब यार अजीब से, एक तो नाम है सारे लेने नहीं आते। एक स्विमिंग पूल टाइप का बोलते नहीं, एक बात है। एक इतना बड़ा अच्छा खासी बड़ा है जिसमें आराम से बैठ के जब बैठना सीख जाएगा ना तब तो आराम से थोड़ा बहुत ना स्विमिंग वगैरह कर सकेगा। तो वो जब हम नहलाना सीखेंगे ना, जब ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब उसको नहलाने में ना उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो उसकी अम्मा उसको नहला देती है और मैं बस सिक्योरिटी गार्ड की तरह बस देखता रहता हूँ कि हाँ भाई सब सही है। बस बड़ा होगा ना फिर उसके साथ फिर ज़्यादा मज़ा आएगा कि मैं जो है ना वो फिर उसको बात में उसको नहला रहा हूँ, स्विमिंग थोड़ी सी कर रहा होगा, हाथ पाँव चला रहा होगा, तो उस टाइम ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए ना, तकरीबन 8-9 महीने का और तकरीबन 1 साल का भी हो जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी अम्मी तकरीबन 2-2.5 महीने से दुबई गई हुई हैं और अब जाके वापसी आएंगी। वापसी भी अब थोड़ी आएंगी, अब आएंगी रमज़ान के तकरीबन 9-10 रोज़े को। और उस टाइम जब आएंगी तो यार अब सच बता रहा हूँ, तब तो बहुत ज़्यादा अम्मा देख रही होंगी व्लॉग, तो भाई अब तो याद ही आ रही थी। मैंने उनको बताया था 2 महीने के बाद तो आप लोगों की याद आना शुरू हो गई। 2 महीने तक तो चलो निकाल लेते। बट आयशा और अम्मा ये दोनों गई हुई थी और रमज़ान में आएंगी। छोटी सिस्टर के जो बेटा है वो भी हुआ है तो माशाल्लाह वो भी आएगा। वो भी इज़ान से तकरीबन 20-25 दिन या अराउंड 1 महीना ही छोटा है, तो वो जब आएगा तो माशाल्लाह रौनक लग जाएगी। अभी तो बिल्कुल सन्नाटा हो रहा होता है, कोई भी नहीं होता घर पे। वो आएंगे सारे और मेरा गोप्रो भी उसी टाइम आएगा। जब वो आएंगे तो तब गोप्रो से अपनी जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू करके दिखाऊंगा और उस टाइम लेने भी जाएंगे। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारा सीन बताऊँगा। अभी तो मुझे भी नहीं शेड्यूल पता कि किस टाइम आएंगे क्या आएंगे। फिलहाल वो आएंगे 9-10 रमज़ान को तो लाजमी आप लोगों को दिखाऊँगा और मिलवाऊँगा, उनको बताऊँगा कि भाई
इस टाइम तो हम लोग आपको बहुत याद कर रहे थे, आप हमें याद कर रहे थे या नहीं याद कर रहे थे, ये भी आप बताओ। अगर अम्मी होती ना तो ये सारी जेडी जो है ना अम्मी की होती, इज़ान को नहलाने की, इज़ान को सुबह उठ के रखने की, इज़ान को कपड़े चेंज कराने की, तो शायद वही रखती, पर नहलाने धुलाने की ना अम्मी को ही देते, क्योंकि बोलते हैं ना एक्सपीरियंस जो होता है ना वो एक्सपीरियंस इस टाइम पे काउंट होता है। और दूसरी चीज़ ये कि मालिश, अभी तक हम लोगों ने इसको तकरीबन 4-5वां महीना स्टार्ट है, एक आध 2 दफ़ा मालिश करी होगी, एक दफ़ा तो अम्मी थी जब, और अब उसके बाद अम्मी आएंगी या फिर तब करेंगे। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी चीज़ करते ही नहीं है, डर लगता है कि भाई कोई मालिश करो कुछ करो उसको, तो हम अनएक्सपीरियंस बंदे, हमें क्या पता कि क्या होगा। भाई ओए नहा भी लिया इसने, चलो चलो चलो, हम अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, भाई साहब ने नहा भी लिया अपना पूरा, नहीं कर ली, दिखाता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम आपकी खिदमत में हमारी चूज़ा पेश है। और चूज़ा ऐसे बहुत प्यारा लग रहा होता है हम सबको। ये जब ये वाली हरकत हो रही होती है ना, नाई करके, ये देखो ये तो टांग निकली एक जगह से टांग निकली हुई, एक जगह से हाथ निकला हुआ है, और यहाँ से देख ले नाई करके सुकून मिला। और शेषम हो गए भाई, शेषम हो गए, सबको नहीं दिखाओ भाई, कुछ चीज़ें प्राइवेसी में भी रखो, सही है। अब जाओ भाई चेंज करा दो, चेंज करा के दिखाते हैं, सही है भाई, नहीं दिखा ले, ज़्यादा नहीं दिखा ले, सही है। इज़हान हशाम कुछ इस रूप में, ये हमने ही पसंद करा था तुम्हारे लिए, इतना प्यारा जो पैटर्न लग रहा है ना भाई, ये हमने पसंद करा था। कैसा लग रहा है वैसे? हैं सॉक्स पहन लिए क्योंकि हम पंखा चलाएंगे और आप ऐसे ही सोगे ये वाले नए कपड़े पहन के, सही है। चलो जी, इनकी अम्मा ने फरमाइश करी कि कुछ तो पिक्चर्स ले लो इनकी, और मैं भी आज सोच रहा हूँ कि कुछ तो पुरानी पिक्चर्स है ना, कुछ बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स हैं, उसको मैं ब्लैक एंड वाइट फोटो करके ना, ये वाली जो जगह आप लोगों को नज़र आ रही है ना, यहाँ पर लगवाने का सोच रहा हूँ। कुछ फ्रेम टाइप की कुछ ऐसी चीज़ जो अच्छी लगी है इसकी ना, तकरीबन जो शुरू से हुआ अभी तक जो है ना, जितना 5 महीने तक जितनी इसकी पिक्चर्स हैं वो सारी लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो सारी अगर मिल जाती हैं तो वो सारी लगा देता हूँ। और अभी इसकी कुछ पिक्चर्स लूँगा, उसके बाद बस ऐसे वाला सो जाऊँगा। टाइम होगा इस टाइम 12:30 और अब सोने लगेंगे बस। इसको मैं सुलवाऊँगा तो फिर मैं खुद सोऊंगा। भाई इस टाइम हो रहे हैं 5 और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप रेडी हो जाऊँ, बट मैंने अपने कपड़े, मेरे ब्लू वाला जो ड्रेस था वो तो धो दिया था, तो मैंने रेड वाला निकाला है नया, और रेड वाला मैंने प्रेस करा है। उसके बाद मुझे अब्बू ने बोला बेटा मेरे भी इस्त्री कर देगा, मैंने अब कर दूंगा। इतनी देर में ये करा है, उसके बाद अभी ये भी रह गया है, इतनी सारी चीज़ें इस्त्री करनी है, उसके बाद जाके फिर मुझे निकलना है। कहा को मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो, हाँ भाई आवाज़ आ रही है? हाँ मैं बोल रहा हूँ फार्म हाउस तो कब तक जाएगा? 8 बजे जाएगा ना, बस सही है, मैं 5:30 तक तेरे पास आ रहा हूँ, 7 कब्रिस्तान चल, सही मैं पहुँच रहा हूँ बस। अच्छा तो भाई तहा को मैंने कॉल मैंने इसलिए करी क्योंकि मैं उसके साथ जाऊँगा और कब्रिस्तान, आज शब बारात है। शब बारात मतलब कल थी, जो जागने वाली रात होती है, तो जिन लोगों ने रोज़ा रखा था वो आज रोज़ा खोलेंगे। क्योंकि मैं कल ऑफिस से आने के बाद मुझे हो गई थी रात, लेट नाइट हो गई थी, तो मैंने बोला नहीं यार, फिर मैं अगले दिन, अब होने वाली है असर के फ़ौरन बाद या फ़ौरन पहले, जैसा भी होगा अभी निकलूँगा मैं तो पहुँच पाऊँगा तहा के पास। सोच रहा था मगरिब से पहले बस मैं होकर आ जाऊँ वहाँ से। सो गया इस टाइम 5 बज रहे हैं और फाइनली मैं निकल चुका हूँ, और ये समझ लो कि 4 बजे निकलना था, 5 बजे निकल रहा हूँ बहरहाल। पर जब भी निकल रहा हूँ अभी टाइम बहुत है, तकरीबन 1.5-2 घंटा है, आराम से मैं जाके ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, और मुझे कब्रिस्तान जाना है तो वहाँ पर भी जा सकता हूँ। क्या हाल है? वही तो प्लाट की मैंने इनको ऑफर दिए, मैंने भाई 48-49 के ऑफर तो मेरे पास है। हाँ ये भाई उमेज़ा का मार्क्स रखा हुआ है। ज़ैद भाई की गाड़ी 2-4 दिन से ख़राब थी, तो उमेज़ा जा रही थी ज़ैद भाई के साथ स्कूल। गनी चचा क्या हाल है आपके? भाई ये डबल टेप ले लिया है, और ये वाला होता है, ये दोनों साइड से निकल के, और मैं लगा के दिखाता हूँ एक मिनटों को। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है आगे, ये मैंने डबल टेप लगा दिया है, ये वाला टेप होता है। अभी यहाँ पर कैमरा फिक्स कर देंगे और फिर आपसे बात करते हैं। वो सीन चेक करो, ये आइसक्रीम वाला आया, बच्चे मांग रहे थे आइसक्रीम, इसने आइसक्रीम इनको दे दी। अब अल्लाह जाने इन्होंने पैसे दिए, मुझे नहीं लगता पैसे दिए होंगे, बट इस बंदे ने अच्छा करा कि बच्चे खुशी से खा रहे थे बैठ के सुकून से आइसक्रीम। इस टाइम टाइम हो रहा है तकरीबन 5:16, मुझे जाना भी जल्दी है और सिग्नल भी पूरा बंद है, ट्रैफिक जैम है, बट मुझे 6 बजे तक वापसी आना है। इज़हान को मुझे ही देखना है, घर वाले जाएंगे बाहर लेट। जितने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरे पास तो कोरे है। अच्छा मैंने ना कुछ टाइम पहले अपने दोस्त की ना ऑटो गाड़ी चलाई, वो सीन ऐसा है कि वो ऑटो गाड़ी है तो उसमें मैनुअल है वो बिल्कुल, और ये वाली मैनुअल है वो ऑटो है, तो अब मैंने इसमें मेरे पाँव ऐसे अनबैलेंस हो रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ऐसा होता होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसा होता होगा, जो बिल्कुल ऑटो से मैनुअल आता होगा ना, तो उसको ये परेशानी तो पेश करना पड़ती होगी। ओके जी, काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि चलती गाड़ी में कैमरा सेट कर दूं, पर नहीं हो पा रहा था, गाड़ी अनबैलेंस हो रही थी। फिर मैं इसके बाद गाड़ी थोड़ी सी साइड पे लगाई, उसके बाद जाके फिर मैंने उसको बैलेंस करा है। बचपन में पता है क्या होता था? बचपन में ये होता था कि सारे कज़न ना एक साथ जमा होते थे और बोलते थे कि यार अब प्लान करते हैं कि आज शब बारात है और आज जो है ना वो कब्रिस्तान जाएंगे, और हम जो है ना पहले से हम तो ये वाला सीन भी करते थे। अभी आजकल अभी ये बात
बात ही कर रहे थे कि यार पटाखे बचाने का, हम तो बचपन में बहुत ज़्यादा पटाखे और ये सारे मामला में करते थे, बट ये है कि कब्रिस्तान में ना भी सब एक साथ जाते थे, सारे कज़न मिलके रात को ही निकल जाते थे एक साथ। अब मसरूफियात हर किसी की ऐसी है, किसी की जॉब की टाइमिंग डिफरेंट है, किसी की जॉब की टाइमिंग डिफरेंट है, इसीलिए कोई जो है वो कोई क्या तकरीबन सारे ही जो है ना कल रात को जा चुके हैं, क्योंकि सब उस जगह के नियर ही रहते हैं। और मेरे अब्बू भी चले गए थे कल यहाँ से शाम में, अब रह गया था मैं, तो मुझे आज जाना था, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना कोशिश करता हूँ कि रात को वहाँ पर निकल जाऊँ, कब्रिस्तान होकर आ जाऊँ शब रात में, और रात को इबादत वगैरह जो भी करनी होती है वो कर लूँ। बट अभी जो है ना वो शाम होने वाली और लोग जिन का रोज़ा है वो रोज़ा भी खोलेंगे इस टाइम पे। बट मैंने सोचा कि नहीं यार अभी चले जाऊँ, वरना आज का दिन भी पूरा निकल गया ना तो फिर निकल जाएगा दिन, और आज वैसे भी वीकेंड है तो ऑफिस की भी छुट्टी है तो मसला नहीं है ज़्यादा। अगर वीकेंड के दिन अगर ये आता तो मैं हो सकता है शाम में कल शाम में ही चले जाता। मेरा दोस्त है मुस्तजाब ना, उसके साथ मैं जब वहाँ पर ब्लॉग करने गया था ना नेशनल स्टेडियम में, तो वहाँ पर ये मैंने जब कैप पहनी हुई थी तो वो कह रहा है क्या ये तूने मौलाना वाली टोपी पहन ली। तो मैं आज जा रहा था, मैंने कहा क्यों ना यार आज यही वाली टोपी पहन लेते हैं, उसको लगे एक तरह का हमारी कैप भी हो गई और वो बोलेंगे ना मौलाना वाली टोपी तो वो भी हो जाएगी। मजाक कर रहा हूँ ये वाली सारी बातें, बहरहाल ये एक मजाक की हद तक ये वाली बातें। तो ये वाली कैप मैं लेकर आ गया था, और शलवार के बीच में तो कैप मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, सिर्फ पैंट शर्ट में पहनता हूँ। इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 5:32 और इतना बड़ा रास्ता नहीं है ये वाला, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। आधा घंटा तकरीबन हमें इसलिए लग गया है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हुआ है, रोड बना हुआ नहीं है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है। चलो जी पहुँच तो गए, अब तहा से मिलवाते हैं आपको, अगर ये भाई साहब घर पे हुए तो। ये गाड़ी का करा ऐसी बंद, ये करी हमने गाड़ी बंद और हैंड ब्रेक खींचा हमने। मोबाइल उठा लेते हैं, बाकी कैप और ये यहीं रहने देते हैं। भाई तहा का मेरे पास वॉइस नोट आ गया था, मैंने आके देखा यहाँ पर उतर के कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, जब आ जाए तो वेट कर लियो। मैंने कहा मैं भी नमाज़ पढ़कर ही आ जाता हूँ, मैं क्यों वेट करूँ, मैं भी नमाज़ ही पढ़ लेता हूँ, उसके बाद चले जाएंगे। भाई अभी तक आप लोगों को तहा से मुलाकात नहीं हुई, मैं तहा के साथ बाइक पर बैठा हुआ, मेरे तहा भाई साहब, और ये नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, उसके साथ ही मैं वहाँ पर मिल गया और मैं कैमरा रखकर आया, मोबाइल से कर रहा हूँ और कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान से जब वापसी आते हैं तो 10 मिनट बात करते हैं। सेठ आ जाओ, सेठ अंदर आ जाओ। अबे तौसीफ भाई ने आते के साथ चमाटे मारे इसलिए मारे तौसीफ भाई ने, क्योंकि तुम गए नहीं, तुम्हें बुलाया था, एक बंदा इनवाइट कर रहे हैं, तुम जा नहीं रहे। तौसीफ भाई अगर आप सुन रहे हैं तो देख ले, ये बता रहा सारी बातें पर आया नहीं, ज़्यादा कुछ फेक बातें नहीं करेंगे, इनसे रियल बातें करेंगे। कि सिद्दीकी बॉस से बात करी थी मीटअप करवाने के लिए तहा से, क्योंकि सिद्दीकी बॉस का यही रेस्टोरेंट है शाह फैसल में, और तहा भाई और दूसरे हमारे हसन भाई हैं, इन दोनों का ज़्यादा लिंक है, और इस दफ़ा सनी का भी शायद थोड़ा लिंक बनता है। तो मैंने बोला यार कुछ मीटअप का सीन करा दो सिद्दीकी बॉस से, तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। अब पता नहीं तहा बताएगा क्या हुआ है। हुआ ये है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ फार्म हाउस आ रहे हो अभी 8 बजे। अकेले? मैंने हसन को बोल दिया था, मैं नहीं चलो, मैंने तो तुम्हें बोला, तुमने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा। चलो छोड़ो, तुम्हें बताओ मीटअप हो रहा है नहीं हो रहा? एक छोटा सा चैलेंज दिया हुआ है, तो आपको टास्क दिया हुआ है, मुश्किल है, नहीं होगा, मैं खुद चले आऊँगा जब नजर आएगा ना सिद्दीकी बॉस। ऐसा मिल सकता है, मुश्किल है, सेटिंग नहीं बनी भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद हसन को बोला था, हसन का जो नंबर था वो बंद है। पतंग उड़ा रहे हैं बेटा, पतंग उड़ा रहे हैं, याद है बचपन में तूने कितनी उड़ाई हैं? हाँ तो गिरा भी तो था ऊपर से, फर्स्ट फ्लोर से गिरा था पतंग, फर्स्ट फ्लोर से गिरा था, और गिरने के बाद क्या हुआ था मेरा हाल? सुन हो गया था, शुगर है कुछ फटा सर। गिरने के बाद मैं हो गया था थोड़ी टाइम के लिए बेहोश, पर मैं जब उठा ना तो मेरा ये वाला हाथ साइड, ये वाला हाथ हो गया था बिल्कुल ही यूँ, हाथ को बोलते शायद उतर गया था। और अराउंड अभी तकरीबन 15 साल की तो हो गई होगी बात, तकरीबन 12-15 साल पहले की बात है। और मेरा ये वाला हाथ, हाँ जमीन मामू थे उस टाइम, ये वाला हाथ जो है ना मेरा एकदम यूँ बस ये था, उठ ही नहीं रहा था। उसके बाद अम्मा ने मेरे लेके गई थी, मुझे मालिश वालिश करवाई थी यहाँ पर, और फिर जाके मेरा ये हाथ सेट हुआ था, और वो काफ़ी बैड सीन था बोला यार हमारा। तो भाई ये है सिद्दीकी बॉस का रेस्टोरेंट, और यहाँ पर फिर कभी आएंगे सुकून से प्रॉपर तरीके से। बट आज जो है ना, आज क्योंकि सिद्दीकी बॉस से टाइम देना पड़ेगा, अब जिनकी बातचीत है ना वो टाइम ले, अब हम जाके ऐसे बोलेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होता ना। मुलाकात करते हैं फिर कभी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके भाई, ये वाले सारे मामला निकालते इस टाइम हो रहे हैं 6:24। अब हम वापसी जा रहे हैं, क्योंकि मगरिब भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और मुझे पहुंचना था वापसी 6 बजे तक, पर अभी हो गए 6:30 तकरीबन। और अब दिल चाह रहा है चाय पीने का और कुछ समोसे या पकौड़े खाने का, बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। ये हमारे पुराने दिन याद आ गए, हम भी बचपन में ऐसी पतंगे लूटा करते थे, और मांझा किसी के पास होता था, पतंग किसी के पास होती थी, और ये बच्चा हमें ही कर रहा है। हाँ पर शाह फैसल में ये वाला ज़्यादा मज़ा है। रमज़ान में तो हम लोगों ने बहुत पतंग लूटते तो नहीं थे, हम लोग बहुत उड़ाते थे। मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोग देखोगे ना, तो रमज़ान में मैंने यहाँ पर बहुत पतंग उड़ाई है। छिड़ गई तो आपको बताऊँ पूरी तरह, मज़ा ऐसे आता था कि हम लोग तो खाली देखते थे, दानिश और रामिस होते थे वो उड़ा रहे होते थे। इस रमज़ान में इंशाल्लाह एक आध दिन निकालेंगे ऐसा कि जिसमें सीन करेंगे। बाकी ये कि मज़ा बहुत आता था, और हम लोग सिर्फ देख के मज़े लेते थे, और जब काटते थे तो वो काटा, और जब कट गई थी तो नेक्स्ट टाइम फिर से एक और पतंग कटी, और ये बच्चे सारे भाग रहे हैं।
और सनसेट का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सनसेट तकरीबन होने वाला है, 10 मिनट 15 मिनट रहेगा, इससे पहले पहुंचना है। भाई ये है एयरपोर्ट, सही है। यहाँ से जहाज़ आप उड़ते हुए और लैंड करते हुए आप देख सकते हो। पर ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये आज से पहले नहीं था, अब जाके शुरू हो गया। लोग यहाँ पर आके अब एक तरह का पिकनिक पॉइंट बना लिया है। यहाँ पर लोग आके बैठ रहे हैं और यहाँ पर आके फुल सीन ऑन कर रहे हैं अपना फैमिली के साथ आके, बाकायदा फैमिली के साथ आके बैठते हैं। पहुँच चुका हूँ तकरीबन घर की तरफ, 6:41 हो गए। ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर चेस वैली खुल चुका है। और मेरे घर वाले जब यहाँ पर अभी आए थे तो उनको तो ऐसा फील कर रहे थे वो लोग जैसे कि उन्होंने हमारा अपना ही खुल गया था ना, खुश हो रहे भाई जैसे हमारा अपना ही खुल गया। पर अब ये है कि यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया जब से खुल गया था, वरना इस जगह को कोई पूछता भी नहीं था भाई, यहाँ पर खाली ही रहती थी ये जगह। सब छोड़ो, मार्केटिंग चेक करो बताओ। अभी टाइम हो गया तकरीबन 6:50 और यहाँ पर ही खालिद बेकरी, यहाँ की हलवा पूरी और समोसे। अब मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, मैं समोसे लेकर बस फ़ौरन से निकलूँगा घर पर बस, क्योंकि वहाँ जाके खाना वाना थोड़ा खाना है ना, तो इसलिए समोसे लाजमी है। इधर तो लाओ, इधर तो लाओ, तुम्हारे बड़े मज़े आ रहे हैं। पीछे की दुनिया देख रहे हो तुम, इधर 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 इधर, तुम्हारे बाप इधर इधर देख रहा है, इधर इधर इधर। हम गाड़ी पार कर रहे हैं, हमारा गुड्डा ये रहा, ये हमारे अब्बा के साथ हमारा बेटा है, देख लो। चलो मैं गाड़ी को, अब हाथ पकड़ना सीख गया, ये हाथ पकड़ना देखो मेरा। हाँ तुम चल रहे हो मेरे साथ? मेरे पास बाबा के साथ ही है, ले जाओ घर। मैंने आप ले आओ, आप लोग घुमाओ भाई। मच्छर से बस देखना, मच्छर ना काटे। मच्छर तो देख रहा हूँ, हैं मच्छर से तो देख रहा हूँ। तो दिखा दो, इधर तो दिखा दो ज़रा सा इधर तो दिखा दो। इतने टाइम बाद फर्स्ट टाइम। ओए बाबा हाथ, गर्दन में हाथ यार, खुदा का वास्ता। छोड़ो ना, मैं तो मैंने गर्दन में हाथ भाई, इसके गर्दन में छोड़ो हाथ। ना, मैं गर्दन में तो डर रहा है जैसे, तो मैं इसको मजबूत तो करूँ। हाँ चलो भाई हम जा रहे हैं ऊपर। गर्दन में तो हाथ रख लो मेरे, अबे नहीं, गर्दन में तो हाथ रख लो। कुछ नहीं रखूँगा अभी। हाँ सही है भाई जान, बाय बाय जा रहा हूँ, सच में जा रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे ऊपर ना, तुम्हारी गर्दन में नहीं हाथ रख रहे। मुझे तो लग रहा है मुस्तजाब सही बोल रहा था, तो सच में ऐसा लग रहा है कि टोपी पहनी है मैंने। मेरा टाइम हो गया अभी 6:05 और मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। हाँ मैं इतनी जल्दी में ऊपर आए, हमने कहा मैं घर पे संभालना है। वैसे तो नीचे ईज़ान को देख लिया था मैंने, ईज़ान नीचे था, मैंने कहा शायद ऊपर कोई नहीं होगा, पर तुम तो गई नहीं बाहर, कहाँ वेट कर रहे हो? चलो वो आएगी तो जाएंगे, वरना हम भागते भागते आने का शायद अब चले आएंगे, तो ईज़ान को संभालना पड़ेगा। ये चाय, ये रहा हमारा कप, ये रहे हमारे समोसे। तो क्योंकि जिस कब्रिस्तान में आप लोगों को लेके गया था ना, यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सबकी कब्रें हैं, बट हमारी जो दादी की कब्र है ना, हाँ दादा दादी, हमारी दादी की जो कब्र है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं है। और उस पर मैं आज तक ज़िंदगी में ना उनकी कब्र पे नहीं गया, क्योंकि उनकी कब्र यहाँ नहीं है, इंटीरियर सिंध की तरफ है। वो अब्बा शायद बताते हैं खंडू, हाँ खंडू की तरफ है बाबा शायद बताते हैं। तो वहाँ पर शायद बाबा को भी गए हुए ना बहुत टाइम हो गया है। तो मैं तो खुद कोशिश में लगा हूँ बाबा से बोलूँ कि यार उस तरफ चलें, खंडू की तरफ चलें। और वहाँ पर बाबा कह रहे हैं, मुझे तो सही से याद भी नहीं है कि उनकी कब्र थी किधर, क्योंकि बाबा बहुत छोटे थे जब हमारी दादी की डेथ हो गई थी। और तकरीबन बताते हैं कि 9 से 10 साल का था तब। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना टाइम हो गया होगा वहाँ पर गए हुए। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कभी जो है ना लंबा ट्रिप बने इंटीरियर की तरफ जाए, तो अपने बाबा से लाजमी बोलूँगा कि यार उनकी तरफ वहाँ पर चलो, वहाँ पर हमें भी दिखा कर आओगे उनकी कब्र किधर है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर जाके फातिहा खानी कर सकें वहाँ पर। ये जी हमारी चाय, हमारा चिकन, आलू का मिल नहीं रहा था, कीमे का खाते ही नहीं है, तो इसलिए मैं चिकन ले आया हूँ। और चटनी जो कि कोई भी नहीं खाता, ना मेरी वाइफ खाती है, सिर्फ मैं खाता हूँ। अच्छा तो भाई हमारे घर पे अभी आई है उमेज़ा, और इज़हान को खिलाने के लिए इज़हान जो है ना ऊपर से इतना नीचे तक आ जाते हैं और अपनी टांगें ऐसे ऊपर रखते हैं, जानबूझ के यहाँ बिठाते हैं, पर वो भाई साहब इधर आ जाते हैं। उमेज़ा यहाँ पर बैठी हुई है, इज़हान के साथ खेल लिए। बाबा आपके लिए सरप्राइज रेडी कर रहे हैं। बताओ उमेज़ा का दांत गिरे क्यों हो गया, बताओ उमेज़ा का दांत गिरे हो गया मेरी गुड्डी का। ताली ने कलर डाला, ये सीना ने कॉकन कैंडी डाल। ओए बाबा, ओ मैजिक, मैजिक की बात कर रही थी। ये लो उमेज़ा को दूँ, ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 साल पुरानी है, ये है ना बाबा, ये वाली चाँव के साथ गोदी में आ गई। जल्दी से देखो मुझे देख रही है, देखो ये देखो ये देखो। तो बस टाइम हो रहा है 9:40। अब मुझे वीडियो भी एडिट करनी है और सबमिट भी मुझे कल करना है, तो मुझे वीडियो एडिट करते करते कल हो जाएगा। तो इसीलिए आज का व्लॉग इतने रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए